पार्लियामेंट। तो चैप्टर की शुरुआत से ही हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। हमने बात की कि किस तरीके से गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसमें कि मेन 3 जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वैसे बहुत सारे और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि हमने बात की कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट तो खैर इन तीनों में से ही एक है, जुडिशरी का पार्ट है, बट उसके अलावा भी और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट को काम करने में मदद करते हैं, बट मेन 3 यही होते हैं। अब इन 3 में से पहला जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पार्लियामेंट, जो कि लेजिस्लेचर है। यस, लेजिस्लेचर जो है वो वैसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे रूल्स बनते हैं, जहाँ पे लॉज बनते हैं। अब लॉज कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट हमारी क्या है? हमारा लेजिस्लेचर वाला इंस्टीट्यूशन है। तो हम पहले इंस्टीट्यूशन के साथ अभी स्टार्ट करेंगे। अब हमें ये तो ऑलरेडी समझ आ चुका है कि भाई हाँ, किस तरीके से गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और कितने सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किसी एक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, और ये इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो इन सभी चीज़ों के साथ अब हम हमारा जो इंस्टीट्यूशन वाला मेन सेक्शन है कि हाँ कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो काम करते हैं, उनको शुरू कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट जो कि हमारा लेजिस्लेचर वाला इंस्टीट्यूशन है, इसको हम शुरू करते हैं। इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट? जब हमने ऑफिस ऑफ ये जो ऑर्डर वाली बात की थी, हमने गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफिस मेमोरेंडम वाली बात की थी, तो उसमें आपको क्या याद है कि पार्लियामेंट का क्या रोल था? परहैप्स नॉट, मतलब हो सकता है आपको ना ध्यान हो क्योंकि उसमें इतना जिक्र नहीं था। सिंस दिस डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय पार्लियामेंट, क्योंकि उसमें ये जो डिसीजन है ये पार्लियामेंट द्वारा नहीं लिया गया था, या यूं कह सकते हैं कि पार्लियामेंट ने डायरेक्टली जो है वो डिसीजन नहीं लिया था, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी पार्लियामेंट उस डिसीजन मेकिंग में। यू माइट थिंक दैट पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट, तो आप ये सोच सकते हो कि भाई पार्लियामेंट का इस तरीके से तो कोई रोल हुआ ही नहीं इसमें। बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी एंड सी वेदर पार्लियामेंट फिगर्स इन इट। अब हम पीछे जाके देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है क्या वो उसमें आती है कि नहीं, क्या उसमें पार्लियामेंट का कोई डिस्कशन हुआ था कि नहीं। Let us recall the points made earlier by completing the following sentences. तो यहाँ पे नीचे कुछ sentences दिए हुए हैं और जिनको हमें complete करना है। कैसे complete करेंगे? हमने जो decision maker वाली जो वीडियो डिस्कस की थी, जो सेक्शन डिस्कस किया था, तो उस वाले सेक्शन से हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है कि भाई आगे क्या हुआ था। द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वॉज डिस्कस्ड डैश डैश डैश। तो कहाँ डिस्कस हुई थी? द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। तो जो रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन मंडल कमीशन ने दी थी उसको कहाँ डिस्कस किया गया? पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इज इन हिज, तो यहाँ पे देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन। कि जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने एड्रेस में, मतलब कि पार्लियामेंट को संबोधित करते समय, उन्होंने गवर्नमेंट की जो मंशा थी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने की, उसका जिक्र किया। तो कहाँ किया? पार्लियामेंट में किया। उसके बाद आप देखोगे द प्राइम मिनिस्टर मेड अ, या देखो प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगले दिन क्या हुआ? जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस में ये स्टेटमेंट जारी की, ये इंफॉर्मेशन दी कि वो इस तरीके से जो डिसीजन लिया है उन्होंने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने का, उसको वो कर रहे हैं। तो उस डिसीजन के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया। सो द डिसीजन वॉज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिसीजन है वो डायरेक्टली पार्लियामेंट में नहीं लिया गया, बट parliamentary discussions on the report influenced and shaped the decision of the government। बट पार्लियामेंट में होने वाली जो डिस्कशंस हैं उसने गवर्नमेंट के इस डिसीजन को शेप की, मतलब कि बिना पार्लियामेंट्री डिस्कशंस के ये गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो नहीं लिया जा सकता था। भले ही डायरेक्टली पार्लियामेंट में नहीं लिया गया है, बट भले ही जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है उसमें पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट थी, पार्लियामेंट्री डिस्कशंस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो थी। They brought pressure on the government to act on the मंडल recommendation। जो पार्लियामेंट है उसने गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बनाया कि वो मंडल रिकमेंडेशन को लाएं। देखो यहाँ पे बताया हुआ है, for several years many parliamentarians and parties kept demanding the implementation of the commission's recommendation। की बहुत सालों तक की जो पार्लियामेंटेरियंस है, पार्लियामेंटेरियंस कौन? जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं,
और जो दूसरी पार्टीज हैं। तो मतलब कि पार्लियामेंटेरियंस ने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया, एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बनाया कि वो कमीशन की रिकमेंडेशंस को लाएं, उनको इम्प्लीमेंट करें। इफ पार्लियामेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट। अगर जो पार्लियामेंट है वो इस डिसीजन के साथ नहीं होती, उसके साथ अपनी सहमति नहीं दिखाती, तो जो गवर्नमेंट है वो इसे आगे लेकर नहीं आती, वो फिर इस ऑर्डर को नहीं लाती। कैन यू गेस व्हाई? क्या आप सोच सकते हैं क्यों नहीं लाती? अगर पार्लियामेंट के लोग सहमत नहीं होते तो गवर्नमेंट क्यों नहीं लाती? Recall what you read about Parliament in the earlier class and try to imagine what Parliament could have done if it did not approve the Cabinet's decision. तो आपने जो भी पिछली क्लासेस में पढ़ा है, एक बार उन्हें सोचो, आपने जो कुछ भी पढ़ा है, और इमेजिन करो कि अगर पार्लियामेंट इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, कैबिनेट के इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती, तो पार्लियामेंट क्या कर सकती थी, क्या होता? तो देखो, पहली बात तो अगर जो गवर्नमेंट है वो क्यों आगे नहीं जाती, क्यों जो गवर्नमेंट है वो इस ऑर्डर को नहीं लाती अगर पार्लियामेंट सहमति नहीं दिखाती? क्योंकि पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट जनता का रिप्रेजेंटेशन है। पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठे हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सारे लोग हैं जो कि जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर पार्लियामेंट असहमति दिखा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जो जनता है वो उसके साथ असहमति दिखा रही है, और बहुत बड़े लेवल पे दिखा रही है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में असहमति होगी और ये जो डिसीजन है वो ऐसा है कि जिसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उसको लाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। पहली बात तो वो लाया इसलिए नहीं जा सकता कि क्योंकि पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास करवाने का या कोई भी डिसीजन लाने का एक तरीका होता है कि उसमें मेजॉरिटी होनी चाहिए, या इतने परसेंटेज ऑफ लोग हैं वो सहमति दिखाने चाहिए। तो अगर इस तरीके से अगर पार्लियामेंट सहमति नहीं दे रही है तो गवर्नमेंट इसके साथ आगे नहीं बढ़ती। अब गवर्नमेंट मान लो इसको लागू कर भी देती, इसको लेके भी आ जाती, तो हमें क्या पता है कि जनता साथ नहीं है। तो लाने के बाद अगर जैसे ही ये बिल आता, सॉरी बिल नहीं, जैसे ही ये ऑर्डर आता, वैसे ही जो जनता है वो प्रोटेस्ट करने लग जाती, जैसा कि अभी किया भी बहुत सारे लोगों ने। तो अभी कम लेवल पे हुआ है, तब बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होता, इतना बड़ा लेवल हो जाता कि गवर्नमेंट को ये डिसीजन वापस लेना पड़ता। तो अगर कोई ऐसा डिसीजन होता जो कि जनता के फायदे में नहीं है और जनता जो है उसका साथ नहीं देती, पार्लियामेंट उसके साथ सहमत नहीं होती, तो गवर्नमेंट उसके साथ वैसे ही आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जो जनता है वो उसका साथ नहीं दे रही है। अब इस सेक्शन में हमने पार्लियामेंट के बारे में एक आइडिया लिया कि, और हमने इसे कनेक्ट करने की कोशिश की उस एग्जाम्पल से जो हमने ऑर्डर वाला एग्जाम्पल पढ़ा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे लिए पार्लियामेंट क्यों जरूरी है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, राइट।